बंधुओं, सर्वनाम शब्द रूप की श्रृंखला में आज हम किम सर्वनाम का शब्द रूप सातों विभक्तियों में बनाना जानेंगे और कारक के चिन्हों के अनुसार इनका अर्थ भी जानेंगे। किम सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न निर्माण में काम आता है। जब हम प्रश्न निर्माण करते हैं तब इस किम शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे सावधानी पूर्वक समझना चाहिए और इसे कंठस्थ करना चाहिए। किम कौन, इसका अर्थ है पुल्लिंग में इसका शब्द रूप बनेगा। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये तीन वचन है। प्रथमा विभक्ति एक वचन में कह रूप बनता है जिसका अर्थ होता है कौन। द्विवचन में रूप बनता है कौ जिसका अर्थ है कौन दो, और बहुवचन में रूप बनता है के जिसका अर्थ होता है कौन सब। द्वितीय विभक्ति एक वचन में रूप बनता है कम जिसका अर्थ होता है किसको। द्विवचन में रूप बनता है कौ जिसका अर्थ होता है किन दो को, और बहुवचन में रूप बनता है कान जिसका अर्थ होता है किन सब को। तृतीय विभक्ति एक वचन में रूप बनता है किन जिसका अर्थ होता है किससे या किसके द्वारा। द्विवचन में रूप बनता है काभ्याम जिसका अर्थ होता है किन दो से या किन दो के द्वारा, और बहुवचन में अर्थ इसका रूप बनता है कई जिसका अर्थ होता है किन सब से या किन सब के द्वारा। चतुर्थी विभक्ति एक वचन में रूप बनता है कस्मई जिसका अर्थ होता है किसके लिए। द्विवचन में रूप बनता है काभ्याम जिसका अर्थ होता है किन दो के लिए, और बहुवचन में रूप बनता है केभ्यः जिसका अर्थ होता है किन सब के लिए। पंचमी विभक्ति एक वचन में रूप बनता है कस्मात जिसका अर्थ होता है किससे। द्विवचन में रूप बनता है काभ्याम जिसका अर्थ होता है किन दो से, और बहुवचन में रूप बनता है केभ्यः जिसका अर्थ होता है किन सब से। षष्ठी विभक्ति एक वचन में रूप बनता है कस्य जिसका अर्थ होता है किसका। द्विवचन में रूप बनता है कयोः जिसका अर्थ होता है किन दो का, और बहुवचन में रूप होता है केशाम जिसका अर्थ होता है किन सब का। सप्तमी विभक्ति एक वचन में रूप बनता है कस्मिन जिसका अर्थ होता है किस पर या किस में। द्विवचन में रूप बनता है कयोः जिसका अर्थ होता है किन दो पर या किन दो में, और बहुवचन में रूप बनता है केशु जिनका अर्थ होता है किन सब पर या किन में। अब हम स्त्रीलिंग में किम सर्वनाम का शब्द रूप बनाना जानेंगे। स्त्रीलिंग का भी अर्थ पुल्लिंग के समान ही करेंगे। किम जिसका अर्थ होता है कौन, स्त्रीलिंग में इसका शब्द रूप दिया जाता है। तीन वचन है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथमा विभक्ति में एक वचन में रूप बनता है का, द्विवचन में रूप बनता है के, और बहुवचन में रूप बनता है काह। द्वितीय विभक्ति एक वचन में रूप बनता है काम, द्विवचन में रूप बनता है के, और बहुवचन में रूप बनता है काह। तृतीय विभक्ति एक वचन में रूप बनता है कया, द्विवचन में रूप बनता है काभ्याम, और बहुवचन में रूप बनता है काभी। चतुर्थी विभक्ति एक वचन में रूप बनता है कस्यै, द्विवचन में रूप बनता है काभ्याम, और बहुवचन में रूप बनता है काभ्यः। पंचमी विभक्ति एक वचन में रूप बनता है कस्याः, द्विवचन में रूप बनता है काभ्याम, और बहुवचन में रूप बनता है काभ्यः। षष्ठी विभक्ति एक वचन में रूप बनता है कस्याः, द्विवचन में रूप बनता है कयोः, और बहुवचन में रूप बनता है कासाम। सप्तमी विभक्ति एक वचन में रूप बनता है कस्याम, द्विवचन में रूप बनता है कयोः, और बहुवचन में रूप बनता है कासु। तो इस तरह से हमने स्त्रीलिंग में रूप बनाना जाना। अब हम किम सर्वनाम का नपुंसक लिंग में शब्द रूप बनाना जानेंगे। किम का वही कौन अर्थ होता है। नपुंसक लिंग में इसका तीनों वचनों में रूप बनता है। प्रथमा व्यक्ति एक वचन में रूप बनता है किम, द्विवचन में के, और बहुवचन में रूप बनता है कानी।
इसी तरह से द्वितीय विभक्ति के एक वचन में भी किम, द्विवचन में के और बहुवचन में कानि रूप बनता है। शेष तृतीया विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक पुल्लिंग के समान रूप चलेंगे। तो इस तरह से हमने शब्द रूप बनाना जान गए। अब हम कुछ वाक्यों के द्वारा किम शब्द रूपों का तीनों लिंगों में एवं सातों विभक्तियों में वाक्य में प्रयोग करना जानेंगे। आप इनको ध्यान से पढ़ें, इनके अर्थ को समझें और कैसे प्रयोग किया गया है इस तरह से आप भी करने का प्रयास करें। पहला वाक्य है त्वम कह असि, तुम कौन हो। तो यहाँ पर पुल्लिंग में कह का प्रयोग किया गया है एक वचन का। यदि द्विवचन में करना हो तो कौ हो जाएगा, बहुवचन में करना हो तो के हो जाएगा। इसी तरह से दूसरे वाक्य में हमने स्त्रीलिंग में प्रयोग किया है सा का अस्ति, वह कौन है। तो यहाँ पर वह जो है स्त्रीलिंग में है, तो इसलिए का जो है स्त्रीलिंग का प्रयोग किया। इसी तरह से द्वितीय विभक्ति एक वचन में हमने प्रयोग किया माता कम पश्यति, माता किसको देखती है। तो यहाँ पर पुल्लिंग में द्वितीय विभक्ति एक वचन में कम का प्रयोग किया है। भक्ता काम देवी नमन्ति, भक्त किस देवी को नमस्कार करते हैं। तो यहाँ पर देवी का विशेषण किम शब्द है, इसीलिए देवीम जो है द्वितीय एक वचन क्या है, तो काम भी हमने द्वितीय एक वचन सर्वनाम का विशेषण के रूप में प्रयोग किया है। छात्राः केन लिखन्ति, छात्र किससे लिखते हैं। तो माध्यम जो है लिखने का कौन है, इसलिए यहाँ पर केन ये तृतीय एक वचन का प्रयोग किया गया। जनाः कया पारम गच्छन्ति, लोग किससे पार जाते हैं, नदी के पार जाते हैं। तो यहाँ पर स्त्रीलिंग में जैसे नौकिया के लिए आ जाएगा, तो स्त्रीलिंग में प्रयोग है कया। पिता कस्मै धनम ददाति, पिता किसको धन देता है। तो यहाँ पर कस्मै पुल्लिंग एक वचन चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। मनीषा कस्य शिक्षिकाये कलमम यच्छति, मनीषा किस शिक्षिका के लिए कलम देती है। तो यहाँ पर शिक्षिकाये का विशेषण होने के कारण किम शब्द के चतुर्थी एक वचन स्त्रीलिंग में कस्य रूप का प्रयोग किया है। सर्वे कस्मात् स्थानात् आगच्छन्ति, सारे लोग किस स्थान से आ रहे हैं। तो अलग होने के कारण यहाँ पर कस्मात् में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। त्वम कस्याः कक्षायाः बहिः आगच्छसि, तुम किस कक्षा से बाहर आ रही हो। तो यहाँ पर कक्षायाः का विशेषण होने के कारण षष्ठी विभक्ति में स्त्रीलिंग में कस्याः का प्रयोग किया। नरेंद्रः कस्य शिष्यः अस्ति, पुल्लिंग किम का प्रयोग किया गया षष्ठी विभक्ति एक वचन में। नरेंद्र किसका शिष्य है। छात्राः कस्याः शिक्षिकायाः समीपम गच्छन्ति, छात्र किस शिक्षिका के पास जाते हैं। तो शिक्षिकायाः का विशेषण कस्याः है, ये भी स्त्रीलिंग षष्ठी एक वचन में प्रयोग किया गया है। कस्मिन् पर्वते चंदन वृक्षा भवन्ति, किस पर्वत पर चंदन वृक्ष होते हैं। तो पर्वते का विशेषण होने के कारण किम सप्तमी एक वचन कस्मिन् का प्रयोग किया है। जनाः कस्याम नद्याम स्नानम कुर्वन्ति, लोग किस नदी में स्नान करते हैं। तो नद्याम सप्तमी विभक्ति एक वचन स्त्रीलिंग का है, इसीलिए उसका सार्वनामिक विशेषण जो है किम का कस्याम सप्तमी स्त्रीलिंग एक वचन में प्रयोग किया है। तो आप लोगों ने इन वाक्यों के द्वारा किम शब्द का प्रयोग करना जान गए। इसका आप लोग बार बार अभ्यास करें। फिर एक नए सर्वनाम के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।